नमस्कार दोस्तों। मिशन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने आपका 2014 का जेबीटी का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो सॉल्व किया था। इंग्लिश, हिंदी और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम इंग्लिश, हिंदी और जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 75 रहेंगे, लेकिन उनसे आपके 110 से 120 क्वेश्चन जो हैं वो इजीली बन जाएंगे। बाकी जो अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ ही इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि आपके इंग्लिश के, हिंदी के, जीके के क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में, एचपी के एग्जाम्स में स्पेशली यहीं से रिपीट होते हैं। ये मैंने पेपर तब सिलेक्ट करे हैं क्योंकि ये मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो आपके अदर एग्जाम्स हैं वहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। एचपी पुलिस, जेबीटी, जो आपका टेट है, कमीशन है, सबॉर्डिनेट बोर्ड के एग्जाम या एचपी पटवारी एग्जाम, इन सब एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए गाइस, सबसे पहले हिंदी सेक्शन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पुरानी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिए। वहाँ पे जीके, साइको, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स की डिटेल में आपके पास वीडियो जो आपके लिए वीडियो जो है वो पड़ी हुई है। क्वेश्चन है पहला कि नील गगन सा शांत हृदय सा हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है कहीं जिसमें है उपमा। अब क्वेश्चन उठता है कि उपमा अलंकार जो है वो क्या होता है, जहां दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाए। जैसे गगन और हृदय में, दोनों में समानता दिखाई गई है। आपका अनुप्रास अलंकार कौन सा होता है, जिसमें काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जैसे एक ही, जैसे ये आपकी लाइन है तो यहाँ पे नील होगा, फिर नील मतलब अगर न है तो नो 5-7 बार यूज होगा, तो है तो 5-7 बार यूज होगा। वो आपके अनुप्रास की पहचान होती है। रूपक क्या होता है, रूपक में क्या होता है, उपमेय को उपमान बताना, मतलब जो है अभिन्नता नहीं दिखाई जाती, जो आपका जो है अभिन्नता दिखाई जाती है, भिन्नता जो है वो नहीं दिखाई जाती, तुलना की जाती है रूप की। श्लेष आपका होता है एक शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए नील है तो यहाँ पे नील कुछ और अर्थ देगा, अगली जगह नील जो है वो कुछ और अर्थ देगा, वो होता है आपका श्लेष। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वो आपका महाप्राण है। तो आपका जो स है, ऑप्शन नंबर बी, वो आपका महाप्राण है। ल जो है वो आपका अंतस्थ है, द जो है वो आपका दंतय है, और ज जो है वो आपका तालव्य है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, ये होते हैं गाइज आपके 6। सामान्य, सामान्य, आसन्न, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतु मद। ठीक है। उसके अलावा वर्तमान काल के आपके 3 होते हैं और भविष्य काल के आपके 2 होते हैं। इंग्लिश वाले टेंसेस पे मत जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा अलग सिस्टम रहता है। वर्तमान के भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 3। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प बुद्धि में कौन सा समास है। अल्प बुद्धि में आपका समास है बहुब्रीहि। अगर यहाँ पे कर्मधारय का ऑप्शन होता तो कर्मधारय सही होना था, लेकिन कर्मधारय नहीं है तो सेकंड ऑप्शन जो है वो बहुब्रीहि होगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कर्मधारय मिलेगा तो आप जो है वो कर्मधारय ही पहली चॉइस जो है वो अपना लगाएंगे। अगला जो है वो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या है। आपकी मीठा की भाववाचक संज्ञा जो है वो बन जाएगी, मीठा की भाववाचक संज्ञा आपकी आएगी मिठास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रेखांकित शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम है, क्या है। तो ऑब्वियस आपको पता है कि प्रश्नवाचक है। क्वेश्चन पूछ रहा है रामचरितमानस जो है वो आपका लिखा है सूरदास जी ने। ठीक है, आपको पता है रामचरितमानस जो है वो आपका सूरदास जी ने लिखा है। गाइज यहीं पे जो है वो आप लोग गलतियां करते हैं। देखिए, सूरदास जी ने नहीं लिखा है। कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस। महाकाव्य है, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, और अवधि भाषा में लिखा गया था। मैं तो आपको चेक कर रहा था कि देखिए आपको जो है वो याद है कि नहीं। कल की वीडियो में भी हमने जो है वो डिस्कस करा था। तो पुरानी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हैं, वहाँ पे जाइए, पुरानी वीडियोस देखिए और नोट्स बनाइए। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के कितने रूप में, कल वाला ही क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन 3 नहीं है तो 2 के साथ जाएंगे, लिखित, मौखिक। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम 3 के साथ जाते, कौन कौन से, लिखित, मौखिक तथा सांकेतिक। अगला देखते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, पता है आपको। कविता स्रोत स्मृति के रचयिता है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। शुद्ध वाक्य देखना है, चलो यमुना किनारे सैर करने चलें। ठीक है, ये जो है वो आपका शुद्ध वाक्य, ऐसे आपको शुद्ध वाक्य जो है वो पेपर में आते हैं। मुहावरे का सही अर्थ आपको चुनना है। चोली दामन का साथ होता है कि गहरी दोस्ती। ठीक है, जैसे चोली और दामन का बोलते हैं कि आपस में बहुत साथ होता है, वैसे गहरी दोस्ती जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। संताप का संधि विग्रह, सम जमा ताप, व्यंजन संधि है, सम और ताप है, व्यंजन संधि है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो आपके सूफी काव्यधारा के श्रेष्ठतम जो है कवि थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख का अंधा
नाम नैनसुख का अर्थ है कि गुण के विपरीत जो है वो काम नाम रखना। यहीं से आप देख सकते हैं कि आंख का अंधा है लेकिन नाम क्या दिया गया है, नैनसुख। अगला देखते हैं, महात्मा कबीर का जन्म आपका 1398 ईस्वी में हुआ था। सूर का अर्थ है देवता, ठीक है। सूर का अर्थ जो है वो आपका देवता को बोला जाता है। बुभुक्षा शब्द आपका क्या है, ये है आपका तत्सम। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो ज्यों के त्यों, जैसे संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों जो है वो यूज होते हैं, उनको तत्सम बोला जाता है। बुभुक्षा का मतलब आपका होता है भूख। देशज क्या होते हैं, जो देशी भाषा के शब्द थे, जैसे लोटा, लुटिया। विदेशी जो विदेशों से आके यूज हुए हैं, जैसे आपका रेलगाड़ी हो गया, ऐसी चीज़ें। और जो आपका जो है वो तद्भव तद्भव शब्द आपके कौन से होते हैं, जिनका रूप जो है वो हिंदी में आके बदल जाता है। शुद्ध वर्तनी औद्योगिक होगी, औद्योगिक नहीं होती, औद्योगिक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद हमने चूज करना है। तुलसीदास कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रलाप विलाप, प्रलाप का आशय व्यर्थ की बकवास तथा बड़बड़ करना, किंतु विलाप का आशय है रो रो कर दुख प्रकट करना। प्रलाप का आशय क्या है, व्यर्थ की बकवास अथवा बड़बड़ करना, परंतु विलाप का आशय क्या है, रो रो कर दुख जो है वो आपका प्रकट किया जाता है। उत्कर्ष का विलोम आपका आ जाएगा अपकर्ष। संध्या और रात के समय का, रात के बीच का समय, जो संध्या और शाम और नाइट के बीच का जो टाइम होता है वो उसको आप बोलते हैं गोधूली। आंख शब्द के लिए पर्यायवाची समूह आपका क्या रहेगा, नेत्र, नयन और लोचन। नारी, ललना, कांता आपका जो है स्त्री का है, ठीक है। सोम, सुधा, पीयूष अमृत का है। भू, धरा, पृथ्वी जो है वो आपका पृथ्वी का है या धरती का है। अगला सेक्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। जीके सेक्शन अब हमारा चल रहा है, इसको देखते हैं। देखिए कल वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैं तभी बोलता हूँ कि हर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, क्या पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। सबसे लंबी नदी सतलुज नदी 320 किलोमीटर जो है। उद्गम स्थल वगैरह मैंने आपको बताए थे कि आपका मानसरोवर झील तिब्बत, व्यास जो है रोहतांग दर्रा, चिनाब जो है वो आपकी बारालाचा तांडी से, रावी बड़ा बंगाल से। और मैंने एक और चीज़ बताई थी कि अगर जल घनत्व के बारे में पूछा जाए तो चिनाब जो है सबसे बड़ी नदी है। बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि आपकी दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांदली वन्य प्राणी अभ्याचरण जो है वो आपका मंडी में है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए तो आपके लिए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनाली के हिडिंबा मंदिर का निर्माण आपका हुआ है पैगोडा शैली में। कई बार ये भी आता है कि पैगोडा शैली में किस मंदिर का निर्माण हुआ है, तो आपका जो है हिडिंबा, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, पैगोडा शैली में इसका निर्माण हुआ है। धामी गोलीकांड कल वाला क्वेश्चन 1939 में, और जो है कितने आपके 2 लोगों की जो है वो इसमें डेथ हुई थी। धामी जो है बहुत चर्चित उस टाइम का एक गोलीकांड था आपका। कब हुई थी ये आप देखेंगे, जुलाई 16 1939 को जो है वो एक गोलीकांड आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपका प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल जो है वो कहाँ है, वो है आपका गाइस गुजरात में। आगे देखते हैं, बक्सर का युद्ध आपका हुआ था 1764 में, किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल तथा नवाबों के बीच, ठीक है। मुगल तथा नवाब आपके इकट्ठे थे, एक तरफ मुगल प्लस नवाब थे और एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों के बीच जो है ये हुआ था। और जो आपकी 1526 है, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। ये हुई थी आपकी बाबर और लोधी, बाबर वर्सेस लोधी के बीच। 1556 को आपकी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, कब, 5 नवंबर 1556। ये हुई थी आपकी हेमू वर्सेस अकबर, ठीक है, जिसमें अकबर जो है वो जीता था। इसमें आपका बाबर जीता था, लोधी वंश की समाप्ति हो गई थी। और अकबर की तरफ से जो है आपके बैरम खां और खान जमान, दो जो लीडर थे, जो उसके सेनापति थे, उन्होंने जो है वो आपका हेमू को हराया था। 1764, अगर इसका पूरा डेट देखें तो 22 अक्टूबर 1764 को, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विजयी रही थी। 1757 जो 1757 है, ये हुई थी आपकी प्लासी की लड़ाई। ये हुई थी आपकी रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला रख लीजिए, प्लस इसके साथ फ्रेंच अलायंस थे, फ्रेंच फोर्सेस थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो वो इसमें जीत गई थी। किसकी जो आपका सिराजुद्दौला था उसके साथ किसने विश्वासघात किया था, वो किया था उसके जो उसका एक बहुत भरोसेमंद आदमी था, मीर जाफर था, उसने जो उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात यहाँ पे किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की है वो की है आपकी गाइस, ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी की है राजा राममोहन राय ने। कब की है, 1830 ईस्वी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगला देखते हैं, जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने आपका किया है, जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने आपकी की है
आर्य समाज की स्थापना कब 10 अप्रैल और 1875 को की थी इन्होंने। विवेकानंद जो है, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने 1 मई 1897 को क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की जो है वो आपकी स्थापना की थी। आगे देखते हैं, आपकी द गाइड बुक किसने लिख रखी है। द गाइड बुक आपकी लिखी हुई है गाइस आर के नारायण ने, ठीक है, खुशवंत सिंह नहीं, आर के नारायण ने लिखी हुई है। आर के नारायण की और बुक्स कौन सी हैं, माई डेज या नेक्स्ट संडे जो है वो इनकी एक और बुक है। खुशवंत सिंह की बुक्स हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, हिस्ट्री ऑफ सिक्स या सिख, द सिख बुक भी इन्होंने लिखी है, हिस्ट्री ऑफ सिक्स या जो आपकी ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो इन्होंने लिख रखी है। मुल्कराज आनंद ने लिख रखी है अनटचेबल, कुली, अक्रॉस द ब्लैक वाटर। बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन फेमस हैं अनटचेबल, कुली, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स। आर के लक्ष्मण है, इन्होंने टनल ऑफ टाइम, द डिस्टॉर्टेड मिरर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया आदि बुक्स जो हैं वो लिख रखी हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वो आपकी है पोर्ट ब्लेयर। अगला देखते हैं, कावरती आपकी जो है वो किसकी राजधानी है, वो है आपकी लक्षद्वीप की, ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी है। सिलवासा जो है वो आपकी किसकी है, दादर नगर हवेली की राजधानी है। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 8 मार्च को। 5 मई को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है वो 5 मई को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 5 सितंबर को आपका जो है वो टीचर्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड नहीं है, इंडिया का है। टीचर्स डे जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध विधि के समक्ष समानता से है, वो है आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 13 आपका बोलता है न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक अधिकार जो है सभी को प्रदान करता है। आर्टिकल 15 क्या है, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, आर्टिकल 15। और आर्टिकल जो 16 है आपका, ये आपको क्या प्रदान करता है, सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता। मतलब ये नहीं है कि सार्वजनिक पदों पर जो है वो आपको कोई स्पेसिफिक कास्ट के लोग या स्पेसिफिक लोग ही लगेंगे, सभी के लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की आयु है, रिटायरमेंट एज क्या है, 65 ईयर्स। अब आपको ये बताना है कि करंट सीजीआई जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजीआई हैं, वो आपके करंटली कौन है, प्लस कौन से नंबर के हैं, मतलब 40वें हैं, 42वें हैं, कौन से हैं, वो आपको जो है वो कमेंट करके बताना है। कल भी मैंने आपसे कुछ पूछा था कमेंट करके, लेकिन आपने जो है वो बताना उचित नहीं समझा। आपके लिए ही है जो भी है, तो कृपया थोड़ा सा ध्यान दीजिए और नोट्स जो है अकॉर्डिंगली बनाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका सबसे ठंडा ग्रह है वो है आपका नेपच्यून, या जिसको आप वरुण बोलते हैं, नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल आपके थे एस चक्रवर्ती। कल भी क्वेश्चन पूछा था, वाई एस परमार फर्स्ट जो है वो सीएम थे। केसी कटोच और सुरेंद्र नाथ का किसी ने कमेंट नहीं किया, तो मैं बता देता हूँ, केसी कटोच जो हैं वो आपके कौन हैं, ये आपके एचपी लोक सेवा आयोग, जो एचपी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके पहले अध्यक्ष थे केसी कटोच। और सुरेंद्र नाथ आपके कौन है, ये कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले प्रथम राज्यपाल हैं, ठीक है, मतलब अपने टेन्योर के दौरान ही जो वो इनकी डेथ हो गई थी, कैजुअलिटी हो गई थी, सुरेंद्र नाथ वो हैं। स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान आपका है पालमपुर में। शिमला में है आपका आईजीएमसी, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी। टांडा में है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल जो है वो आपका मेडिकल कॉलेज है, ये चीज़ें याद रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। 25 दिसंबर को आपको पता है कि क्रिसमस दिवस होता है, क्रिसमस डे होता है। 25 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे, इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे। अगला देखते हैं, केसर उत्पादन से जुड़ा आपका भारत का कौन सा राज्य है, जे&के, जम्मू एंड कश्मीर है। वेस्ट बंगाल जो है वो आपका राइस प्रोडक्शन से जुड़ा है और लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है इंडिया का। सबसे ज़्यादा चावल जो है वो आपके वेस्ट बंगाल में होते हैं। असम भी आपका जो है वो राइस प्रोडक्शन से जुड़ा हो, जबकि एचपी में जो है वो आपकी मिश्रित जो खेती की जाती है, स्पेशली जो है वो आपकी सेब वगैरह की जो है वो यहाँ पे होती है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे कम आबादी वाला प्रदेश आपका कौन सा, ये है आपका गाइस सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम लीस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की। पंकज आडवाणी जो है वो आपके बिलियर्ड से हैं, ठीक है। शतरंज से आपके विश्वनाथन जो आपके आनंद हैं वो हैं। पंकज आडवाणी का नाम जो है बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल ही मैंने आपको ट्रॉफीज़ के बारे में बताया था, जो आपकी नेहरू ट्रॉफी है वो आपकी हॉकी से है, और नेहरू अगर कप की बात करें वो आपका फुटबॉल से है। कप होगा तो फुटबॉल होगा, सी होगा तो एफ होगा नियर बाई, और जो टी है तो वो आपका एच है हॉकी। अगला देखते हैं, क्रिकेट का मैंने आपको बता दिया था, लॉन टेनिस और पोलो का आप खुद से करेंगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन खुद से भी थोड़ी सी मेहनत करिए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका न्यूयॉर्क में है।
पेरिस में आपका क्या है, पेरिस में आपका एफिल टावर है, एफिल टावर है पेरिस में। और बाकी लंदन और रोम में कुछ ऐसी मतलब इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो पूछे नहीं जाते। एफिल टावर का क्वेश्चन पूछा गया तो वो मैंने आपको बता दिया। जो आपका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव जो है, वो आपका रॉबर्ट पियरे ने इसकी डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट जो पियरे हैं, इन्होंने आपका खोजा था। आगे आपका जो है वो मतलब स्वास्थ्य हासिल करने की और कार्यरत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी आपकी कौन सी है? ये है आपकी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी सभी की मतलब इसका एम ये है कि वर्ल्ड में सभी की हेल्थ को जो है वो साउंड हेल्थ करना है। इसका जो मुख्यालय है वो आप मुझे बताएंगे कहाँ पे? पुरानी वीडियोस में मैंने डिटेल में बता रखा है कि कहाँ पे है, तो उन वीडियोस को फॉलो ज़रूर करिए। अगर नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है वो बता दूंगा। जो आपका हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक है वो है आपका वाशिंगटन DC में। न्यूयॉर्क में जो है वो आपका UN का हेडक्वार्टर है। रोम में आपका जो है वो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और जिनेवा में UN का हेडक्वार्टर है आपका। लेकिन ये जो है ये आपका एक स्पेशल एक पर्टिकुलर ब्रांच है, वो ब्रांच जो है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका इंग्लिश सेक्शन है, इंग्लिश सेशन है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो है ये क्वेश्चंस को घुमा क्यों रहा है, हमें डायरेक्टली क्यों नहीं बता रहा, या मतलब आंसर क्यों नहीं बता रहा। गाइस, पका पकाया जो है वो ज़्यादा दिन याद नहीं रहता। अगर खुद पका के जो हाथ जलाए हों तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है कि मैंने खुद कुछ चीज़ पकाई थी। तो खुद से ढूंढेंगे तो आपकी लर्निंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। इट इज़ नो यूज़ ब्लैंक टू कम नाउ, ही इज़ वेरी बिजी आस्किंग हिम। मतलब उसको ये बोलने का, ये पूछने का मतलब कोई यूज़ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है कि अभी आ जा, क्योंकि वो जो है वो बहुत व्यस्त है। वी शैल फेल ब्लैंक वी आर इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है आपका हार्ड वर्कर या परिश्रमी या मेहनती। तो अनलेस यहाँ पे आएगा कि हम फेल हो जाएंगे यदि हम जो है वो मेहनती नहीं बनेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। अगला देखते हैं। आई हैव बिन इल सिंस लास्ट संडे। देखिए यहाँ पे देखिए फॉर क्यों नहीं आई, क्योंकि आपके पास जो है क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। लास्ट संडे जो पिछला संडे है, ठीक है, लास्ट संडे आपको पता है कि जो लास्ट संडे गया तो वहां पे जो है वो आपका सिंस आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Had the police not reached there in time, the kidnappers blank him would have killed him। ये यहाँ पे आएगा कि अगर वहाँ पे जो है वो पुलिस टाइम पे नहीं पहुँची होती तो किडनैपर जो है वो उसे मार चुके होते। वुड हैव किल्ड जो है वो यहाँ पे आएगा। देयर ब्लैंक बोथ द चैलेंजेस एंड द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज होगा कि चैलेंजेस और सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है वो वहीं पे लाई करता है, वहीं पे जो है वो एस्टेब्लिश है। अगला देखते हैं। आपने क्या करना है, वो इसको जो है वो राइट सेंटेंस निकालना है। कल भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज इट, कितना सुंदर, ये कितना सुंदर फूल है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है वो आपका आएगा। तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन एक ही जगह है तो आंख बंद करके इस पे आप जो है वो तुक्का मार सकते हैं। अगला भी ऐसा है, अलास ही इज नो मोर। यहाँ पे जो है लास्ट में जो है वो आपने नहीं देखना। कई बार जो है अलास वगैरह अगर लगा हो ऐसे तो अलास के साथ ही जो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है वो आपका लग जाता है। ये दुख प्रकट कर रहा है कि वह जो है वो ही इज नो मोर, उसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। तो अलास जो है वो सौरव प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है अलास के साथ आपका साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन निकालना है। शी सेड टू मी हु टीचेज यू इंग्लिश। तो यहाँ पे आएगा सेड टू का बन जाएगा आस्क, क्वेश्चन पूछ रही है ऐसे टोल्ड आता है। शी आस्क्ड मी हु टाउट मी इंग्लिश। यू का बन जाएगा आई अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू जो है वो सेकंड पर्सन, जो आपका सेकंड पर्सन है वो आपका किसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता है। ऑब्जेक्ट आपका मी है तो इसमें मी आ जाएगा। हु टाउट टीच टाउट मी इंग्लिश। अगला देखते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वाज अनडन, ही सेड अलास। देखिए अलास ये जो है वो आपका इसको जो है वो नरेशन में बना दिया गया है। इसका जो है वो आपको डायरेक्ट स्पीच बनानी है, इनडायरेक्ट स्पीच में ऑलरेडी है। तो इसमें क्या होगा, ही सेड अलास आई एम अनडन। अलास का मतलब जो है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, कि वो दुख के साथ बोला कि वो जो है वो फेल हो गया, अनडन हो गया, मतलब किसी काम में जो वो सक्सेस नहीं हुआ। तो ही सेड अलास आई एम अनडन, ठीक है। सेड है, एम है, तभी जो है वो आपका क्या हुआ, आपका जो है ये वाज में कन्वर्ट हुआ। ये जो है मैं आपको नरेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिससे आप जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, आप जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, इसके जो है एंटोनिम निकालने हैं। इम्पार्शियल है, इम्पार्शियल का मतलब आपका होता है निष्पक्ष। तो निष्पक्ष
बायस्ड का मतलब होता है आपका पक्षपाती। एंटोनिम ये आ गया। अगर और एंटोनिम इसके देखने हो तो ये होगा आपका पार्टीजन। ठीक है, पार्टीजन इसका और एंटोनिम आएगा, लिख लीजिए। अगर इसके साइनोनेम्स की बात करें, इम्पार्शियल के साइनोनेम पूछे जाते हैं तो इसका साइनोनेम है अनबायस्ड होगा, न्यूट्रल होगा या प्रीजुडिसाइड। प्रीजुडिसाइड की स्पेलिंग में लिख देता हूँ, PREJUDICED। ये आपका जो है वो जुडिस्ट का जो है वो स्पेलिंग हो गई। क्या बताया मैंने? न्यूट्रल, अनबायस्ड और प्रीजुडिस्ट। जो आपका लेबरियस है, इसका मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती, तो लेजी इसका एंटोनिम आ जाएगा। और अगर इसके और एंटोनिम्स की बात करें तो ये आपका और एंटोनिम आएगा ईजी या सिंपल। ठीक है, मेहनती जो बंदा होता है उसको ईजी या सिंपल कुछ नहीं मिलता। अगर इसके साइनोनिम्स की बात करें तो हार्ड, आर्डस या हैवी या हार्ड वर्किंग जो है वो इसका साइनोनिम आ जाएगा। अगला देखते हैं, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु या द्वेषी, तो इसका एंटोनिम आपका हो जाएगा फ्रेंडली। ठीक है, फ्रेंडली जो है वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। और एंटोनिम अगर इसके देखें तो माइल्ड होगा एक। अगर इसके साइनोनिम्स की बात करें हॉस्टाइल के तो लिख लीजिए, साइनोनिम होंगे एग्रेसिव या फिर एंटागनिस्टिक। एग्रेसिव जो गुस्से वाला होता है, एंटागनिस्टिक शत्रुता के भाव वाला। नर्चर का मतलब आपका होता है पालन पोषण करना। ठीक है, तो नर्चर का इसका आपका एंटोनिम आ जाएगा नेग्लेक्ट, कि पालन पोषण में हम जो है वो केयर करते हैं, अटेंशन देते हैं, या नेग्लेक्ट आ गया कि ऐसे छोड़ देना। और अगर इसके एंटोनिम देखने हो तो इसका एंटोनिम एक आएगा हिंडर। ठीक है, हिंडर या हाइंडर इसको बोलते हैं, HINDER। अगर इसके साइनोनिम्स की बात करें, आपका नरिश आ जाएगा, लुक आफ्टर आएगा, एनकरेजमेंट आएगा, प्रमोशन आएगा, डेवलपमेंट आएगा, टेक केयर ऑफ जो है वो इसके साइनोनिम आपके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल लगाने हैं ब्लैंक गुरु ग्रंथ साहिब इज अ रिलीजियस बुक ऑफ सिक्स। तो गाइज यहाँ पे आएगा द जो है ये एक स्पेसिफिक चीज़ है। द गुरु ग्रंथ साहिब इज अ रिलीजियस बुक ऑफ सिक्स जो है, तो इसका जो है वो द आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ताजमहल ब्लैंक द ताजमहल इज ब्लैंक हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो गाइज इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, द ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अगला देखते हैं, ही इज एन STO। कोई पोजीशन है, कोई जैसे BA है, MA है, कोई पोजीशन है तो एन लगता है, बताया था मैंने। ब्लैंक इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। अगला देखते हैं, आपने प्रपोजिशन लगानी है, ही लेमेंटेड ब्लैंक द लॉस ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो इसका आएगा गाइज ऑन। ऑन जो है वो उसकी करेक्ट प्रपोजिशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ही एब्सटेन्स ब्लैंक वाइन फ्रॉम वाइन, दिस डिश स्मेल्स ऑफ जिंजर। ठीक है, दिस डिश स्मेल ऑफ जिंजर जो हो वो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑफ। देखिए लेमेंटेड आपका होता है कि कमी खलना, तो वो मतलब उसको जो है वो आपकी मतलब उसको अपनी प्रॉपर्टी के लॉस के ऊपर जो है या कमी खलने के ऊपर जो है वो दुख हो रहा है। एब्सटेंस का मतलब होता है बचना या परहेज करना, वो वाइन से बचता है या परहेज करता है, तो फ्रॉम आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ थिंग फिट टू बी ईटन, ये आपका होगा एडिबल। ऑडिबल आपका क्या होता है? ऑडिबल आपका होता है जो सुनाई दे। अ लवर ऑफ बुक्स आपका आता है, बिब्लियोफाइल आता है। और बायोग्राफर कौन होता है? कल मैंने आपको बताया था, बायोग्राफी जो दूसरों की लाइफ के ऊपर जो है वो स्टोरी लिखता है, उनकी लाइफ स्टोरी जो है वो लिखता है, वो आपका बायोग्राफर होता है। ब्रिटल आपका होता है हार्ड बट इजीली ब्रोकन, हार्ड होता है लेकिन जिसको जो है इजीली तोड़ा जा सके। अगले क्वेश्चन देखते हैं, आई इन्वाइटेड देम, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस करने हैं, तो इन्वाइटेड जो है वो आपका सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। देम का दे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे दे, तो दे के साथ जो है प्लूरल है वर लगेगा। इन्वाइट का इन्वाइटेड है सेकंड फॉर्म में, इन्वाइट का होता है इन्वाइटेड बाई और मी। ठीक है, बाई मी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दार्जिलिंग ग्रोज टी, एस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, तो यहाँ पे होगा टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। बाई नहीं होगा, दार्जिलिंग के द्वारा नहीं, दार्जिलिंग में होगा, तो इन जो है प्रपोजिशन लगेगी। ग्रो, ग्रू, ग्रोन जो है 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लैंक वाज सेंट टू द मॉर्चुरी कॉर्प्स। जो कॉर्प्स का मतलब होता है शव या डेड बॉडी, जो डेड बॉडी है वो मॉर्चुरी आपकी जो आपका शवगृह है वहाँ पे जो है वो भेज दी गई। द कॉर्प्स वाज सेंट टू दी मॉर्चुरी। तो गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो मेरे साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जो हों वो रिपीट जरूर होंगे। बाकी दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। अपने चैनल के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपने चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।